देश भर की ऐतिहासिक इमारतों को संवारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने संस्कृति मंत्रालय में सदस्य की जिम्मेदारी डॉक्टर भरत शर्मा को सौंपी है। डॉक्टर भरत शर्मा ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में मध्य भारत की इमारतों के संरक्षण की बात कही। भारत देश में मोदी सरकार संस्कृति और संस्कारों पर बड़ा काम करने जा रही है और किस तरह से संस्कृति मंत्रालय केंद्र का अब आने वाले दिनों में भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया भर में ख्याति दिलाने के लिए अपने कदम बढ़ाएगा। इसी कड़ी में मध्य भारत और खासतौर पर देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से डॉक्टर भरत शर्मा जी को इस मंत्रालय में सदस्य मनोनीत किया गया है। आखिर क्या मूल मकसद है, वो फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र स्तर की इस बड़ी जिम्मेदारी को किस नजरिए से वो देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरह से संस्कृति मंत्रालय में सदस्य की आप भूमिका निभाने वाले हैं और क्या आपकी मंत्री महोदय के साथ जो बैठक हुई है उसमें कोई प्रारूप तय किया है आने वाले दिनों? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ये मौका दिया। मध्य भारत के लिए वाकई गौरव की बात है कि मैं मध्य भारत से पहला व्यक्ति हूँ जो उसमें चुना हुआ हूँ और एकमात्र हूँ। यह नेशनल कल्चर फंड बोर्ड है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि प्रकोष्ठ एक बनाया है उन्होंने, जो देश में जो भी सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको संवर्धन का और संरक्षण का काम करेगी। उसी कड़ी में लगभग 9 लोगों की कमेटी तय की गई है, जिसमें हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े बड़े उद्योगों से, आईएएस लॉबी से और काफ़ी बड़ी एसोसिएशन से, एसआई हुई, DGAC हुए, एसोकेम हो गया है, फिक्की है, ललित ग्रुप है, ऐसे काफ़ी विभिन्न संस्थाओं से लोगों को चुना गया है जो चुनाव करेंगे कि देश में कौन कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं और सांस्कृतिक और कला को बढ़ाने के ऐसे कौन कौन से प्रयोजन हैं जिनको चुना जाए और जिनका बढ़ावा देने का काम किया जाए। इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, जागरूकता बढ़े, संस्कृति के प्रति लोग अवेयर हों, कला का बढ़ावा मिले, कला क्षेत्र के लोगों को। जो भारतीय पुरातत्व चीज़ें हैं वो कैसे वापस भारत में ले आई जाए जो बाहर विदेश में हैं, इन सब के लिए काम करने का जवाबदारी दी गई है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो भारत की संस्कृति है वो पूरे विश्व विख्यात है और यदि हम बात करें हमारे हिंदुस्तान देश में भी कई ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं, ऐसी इमारतें हैं, ऐसी धरोहरें हैं। आपको लगता है कि उनके संरक्षण की दिशा में भी केंद्र स्तर पर एक बड़े पैमाने पर योजना बननी चाहिए और खासतौर पर जब आप जैसे शिक्षाविद या कहा जाए आप जैसे समर्पित लोगों को इस मंत्रालय से जोड़ा गया है, तो मकसद क्या है केंद्र की मोदी सरकार? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। केंद्र सरकार इसमें पूर्व में भी काफ़ी काम कर ही रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लूँगा कि जैसे मांडू हमारे यहाँ है, ऐतिहासिक धरोहर रही है। लाइट, साउंड एंड शोज मूवमेंट्स के लिए मांडू काफ़ी समय से प्रयासरत था, पर केंद्रीय मंत्रालय ने अब उनको परमिशन दे दी है, तो लाइट एंड साउंड के काफ़ी प्रयोजन वहाँ पे किए जाएंगे। नेशनल कल्चर फंड के द्वारा मांडू के लिए एक बजट भी निर्धारित किया गया है, जो इस बजट में लगभग 5 करोड़ की उनकी डिमांड थी, वो लगभग हमने पूरी करी है। और इसके अलावा बुरहानपुर में जैसे एक मस्जिद का मसला था, एएसआई की परमिशन की दिक्कतें थी, तो वो परमिशन ग्रांट की गई है। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान भर में, चाहे वो जंतर मंतर हो, ताजमहल हो, लाल किला हो, देश की हर ऐतिहासिक धरोहर को किस प्रकार से संरक्षण भी किया जाए और संवर्धन भी किया जाए, इसके लिए पूर्व में भी प्रयासरत थी और अब हमारी कमेटी भी प्रयास करेगी कि इन्हीं कामों को थोड़ा गति दी जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरे जहन में, मध्य प्रदेश में और खासतौर पर मध्य भारत में ऐसी कई पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इमारतें हैं। क्या आप दौरा करने वाले हैं? आपकी कमेटी किस तरह से इसका पूरा प्लानिंग कर रहे हैं और क्या ये जो रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी ताकि इनको विकसित किया जाए, इनका संरक्षण जो है सही मायनों में पूरा हो सके? लगभग 100 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट अभी हमारी लिस्ट में हैं, जो ऑलरेडी हम इस पर काम कर रहे हैं और बाकायदा दौरे भी किए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग कमेटी भी हमारी ही रहती है, क्योंकि चूँकि फ़ंड रहता है, उस फंड का सही उपयोग हो, इसलिए धरोहरों का चुनाव, काम की समय सीमा और उसकी रीच कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, ये जवाबदारी हमारी ही है। तो बिल्कुल हम जाएंगे, हर धरोहरों को देखेंगे, काम की स्थिति को देखेंगे और जो और भी आपके निगाह में, या मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूँगा कि और भी ऐसी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कुछ जानकारी अगर हमारी जानकारी में नहीं है, आपके माध्यम से हमें मिले और उस पर जो भी त्वरित कार्रवाई करनी होगी हम मंत्रालय के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से पूरा करने की चेष्टा करेंगे। इस जिम्मेदारी को किस नज़रिए से देखते हैं और आखिर में क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपका भी जो है कहा जाता है बहुत समूह बड़ा है, आप लगातार रिसर्च ओरिएंटेड कामों में भी लगे रहते हैं, तो ऐसे में क्या खास संदेश होगा और किस तरह से इस चुनौती को देखते हैं, इस जिम्मेदारी को देखते हैं? जी, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि केंद्र मंत्रालय जिस स्तर पे काम कर रहा है, काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए अनुभव का भी मेरे पास समय है। मैं काफ़ी कुछ सीखूंगा और प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर काम करूं और ये जो विश्वास मुझ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी द्वारा दिया गया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा।
चलिए, यहाँ पर संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण की बात है। देखने वाली बात है कि केंद्र की मोदी सरकार के इस बड़े मंत्रालय में ये जो बड़ी जिम्मेदारी इंदौर के डॉक्टर भरत शर्मा जी को मिली है, इसका वो कैसे निर्वहन करते हैं और क्या सही मायनों में देश भर की तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए मोदी सरकार आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाती है। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।